मियाचन्नू में तैयारा गिरकर तबाह, कुछ हिस्सा बरामद, बाकी की तलाश जारी। मियाचन्नू शहर और गिरदोनवा में शदीद जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई। रेस्क्यू 1122 की टीमें और मकामी इंतजामिया मौका पर पहुंच गई। इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 ने तैयारे के पार्ट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तैयारे के साथ क्या हुआ, कहां जा रहा था, अभी तक हमारे पास कोई इतला नहीं आई। डीएसपी मियाचन्नू। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। जामिया नौमान बिन साबित सुफियान टाउन फैसलाबाद में सालाना जलसा दस्तार फजीलत जोर खत्म बुखारी शरीफ मुनक्किद हुई, जिसमें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन, तारिक चिश्ती, नासिर कादरी, मलक मोहम्मद अली मुस्तफ़ाई फॉर्म इंटरनेशनल के चेयरमैन राना सज्जाद मुस्तफ़ाई, अंजुमन तलबाए इस्लाम के मोहम्मद तैयब, मरकजी मिलाद कमेटी के सदर मियां मुनीर नूरानी, जामिया रिजविया मजहरुल इस्लाम के मुहतमिम आला अल्लामा हुसैन रजा कादरी, अल बुरहान इंटरनेशनल के चेयरमैन मोहम्मद अफजल सईद समेत उलमाए किराम की भारी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें मरीजों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात मुहैया की गई। उलमाए किराम ने अपने खिताबात में दीनी मदारिस की अहमियत और मौजूदा हालात में मदारिस के किरदार पर सैर हासिल गुफ्तगू की। सूबाई हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में स्कूलों के औकात में 2 घंटे कमी का फैसला किया गया है। बॉयज़ स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे और छुट्टी 12:30 बजे होगी, जबकि गर्ल्स स्कूल 7:30 बजे लगेंगे और छुट्टी 12:15 बजे होगी। स्कूलों में नए औकात कार का इतलाक 1 रमज़ानुल मुबारक से होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने औकात कार में तब्दीली के हवाले से एजुकेशन अथॉरिटी से उनकी राय मांग ली। इससे कबल बॉयज़ स्कूलों में 2:45 और गर्ल्स स्कूलों में 2:30 बजे छुट्टी होती है, जबकि सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी की जानिब से सिंध भर के तमाम स्कूल्स के लिए नए औकात कार का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान करते हुए बताया है कि रमज़ान और मुबारक में स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली की गई है। तब्दील किए जाने वाले टाइम के मुताबिक प्राइमरी क्लासेस के लिए हफ्ते में 5 रोज़ सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक के औकात कार मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जुमा के दिन 10:30 बजे तक स्कूल लगा करेंगे। लाहौर में 11 मार्च को रिलीज होने वाली नई पंजाबी फिल्म सिद्दी राना अरसे दराज के बाद बड़ी स्क्रीन पर चलने वाली नई पंजाबी फिल्म की रिलीज से पहले मुअर्रखा 9 मार्च को कैपिटल सिनेमा में ट्रेलर देखा जाने का एहतमाम किया गया। ढोल की थाप और बैंड की गूंज में फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और टिकटॉकरों की शिरकत। राना ज़हीर अब्बास पाकिस्तानी फिल्म सिद्दी राना में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जिसके हिदायतकार बासु चौधरी हैं। चेयरमैन आल पाकिस्तान मीडिया अलायंस बाबर नसीम भट्ट और अलायंस की पूरी टीम ने खुसूसी शिरकत की, जिसमें नायब सदर सज्जाद अली भंडर, अदनान हमीद, रियासत अली, चेयरमैन बाबर नसीम भट्ट, सज्जाद अली भंडर ने अपने दोस्त राना ज़हीर अब्बास और सिद्दी राना की तकरीब में 4 चांद लगा दिए। चेयरमैन आल पाकिस्तान मीडिया अलायंस बाबर नसीम भट्ट ने कहा कि सिद्दी राना और बासु चौधरी ने मुद्दतों बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक शाहकार फिल्म पेश की, जिसमें तंज़ो मंज़ा और एक्शन और खूबसूरत गानों को पिक्चराइज किया गया है। ये फिल्म पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम करेगी। बाबर नसीम भट्ट ने राना ज़हीर अब्बास की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। की तारीख का पहली मरतबा मेडिकल की तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता 32 बेड्स पर मुश्तमिल रायविंड सुंदर रोड पर आयशा सकीना मेडिकल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह। रायविंड इफ्तिताही तकरीब निजी शादी हाल में मुनक़िद की गई, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मियाँ हसीब अमजद, सरदार शौकत अली डॉगर, साबका MPA साजिद लियाकत, मुन्ना प्रिंस, राव मुशर्रफ, राना शाहिद एडवोकेट, साबका नायब सदर लाहौर बार और दीगर रायविंड की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अस्पताल का इफ्तिताह मियाँ अमजद, हाजी मंजूर और हाजी अब्दुल मजीद ने किया। मैनेजिंग डायरेक्टर मलक असगर ने तमाम मेहमानों को अस्पताल का विजिट करवाया। मेहमान खुसूसी सरदार शौकत अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये रायविंड का जदीद अस्पताल है, रायविंड के शहरियों का इसकी अशद ज़रूरत थी। उन्होंने मलक साजिद मंजूर को खराज तहसीन पेश किया और मैनेजिंग डायरेक्टर मलक असगर ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि गरीब आवाम की खिदमत करना है और अच्छी फैमिली के लिए हमने VIP रूम बनाए हैं और गरीब लोगों के लिए फ्री इलाज भी रखा है। जबकि अस्पताल के CEO मलक साजिद मंजूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आयशा सकीना मेडिकल कम्प्लेक्स में नर्सरी, एमरजेंसी, लैब, फार्मेसी, 24 घंटे सर्विसेज, छोटा बड़ा ऑपरेशन बजरिया लेज़र,
जदीद तिबी सहूलियात से वाबस्ता 32 बेड्स पे मुश्तमिल पूरा पैकेज है। यहाँ रायवंड के शहरियों को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी सहूलतें अपने शहर में मुयसर होंगी और यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और सेहत कार्ड जैसी सहूलत भी मुयसर की गई है। अफसोस का मकाम, शहीद ज़ियाउल हक की कब्र पर पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से बेहुरमती की गई। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच चुका है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने इस्लामाबाद पहुंचकर सबसे पहले जो फरीज़ा सरअंजाम दिया बहुत ही शर्मनाक है। शहीद जनरल साबिक सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक की कब्र पर पहुंचकर कब्र की बेहुरमती की गई। आप इस वीडियो में देख और सुन सकते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल में लाए और नाराबाजी करते रहे, जिसके रद्द-ए-अमल में शहीद जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक सामने आ गए। उन्होंने उसके रद्द-ए-अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी माफ़ी मांगे, वरना लाड़काना गढ़ी खुदा बख्श दूर नहीं है, उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। एक शहीद की कब्र पे इस तरह की नारेबाजी करना किस किस्म की तरबियत है? पूरी कौम को इस अमल पे दिली दुख हुआ है। एंटी करप्शन पंजाब का लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइश गाह पर छापा। रावलपिंडी में एंटी करप्शन पंजाब ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी तनवीर की रिहाइश गाह पर छापा मारा। जराये का कहना है कि गुज़िश्ता रोज एंटी करप्शन टीम चौधरी तनवीर को गिरफ्तार करने के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंची, मगर वो घर पर नहीं थे। ताहम उनकी गैर मौजूदगी में एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने घर के कमरों की तलाशी ली। जराये के मुताबिक चौधरी तनवीर बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए चंद रोज कबल बैरून मुल्क से वापस आए थे, जबकि उन पर सरकारी अराजी पर कब्जे और फ्रॉड का इल्जाम है। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन ने सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में लीगी रहनुमा पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। जैकबाबाद में एहसास किफालत प्रोग्राम गवर्नमेंट प्राइमरी फुल बाग इकरा स्कूल चल रहा है और एजेंट माफिया का राज जारी है। जैकबाबाद की इंतजामिया नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं, आखिर कब तक गरीब औरतों के साथ एहसास प्रोग्राम के पैसों में कटौती का जालमाना सिलसिला चलेगा। और गरीब औरतों का कहना था कि यहाँ पर मनपसंद औरतों को पैसे दिए जा रहे हैं, जो औरत 500 या 1000 दे रही है उनको पैसे दिए जा रहे हैं और यहाँ पर ना तो शामियाना है ना ही कोई पानी का बंदोबस्त है।